औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आप सब लोगों को मेरी तरफ़ से अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कि मेरा आज ऑन एयर आने का मकसद सिर्फ़ यही है कि मैं आप लोगों से आज एक बहुत ज़रूरी बात करना चाहता हूँ। देखिए, मैं जब से मुहर्रमुल हराम का आगाज़ हुआ है, मैं फ़ेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, न्यूज़ के हर सोशल मीडिया के अकाउंट में शिया सुन्नी तज़ाद देख रहा हूँ। किस तरह शिया सुन्नियों को काफिर कह रहे हैं, सुन्नी शियों को काफिर कह रहे हैं। देखिए, अगर आप सब लोग एक दूसरे को काफिर कह रहे हो तो मुसलमान कौन है? अगर हम एक दूसरे को ही काफिर कह रहे हैं, ज़ाहिर सी बात है, एक दूसरे पर कह रहे हैं कि काफिर है, आप काफिर हैं, उसकी रूह के जो उसका इल्म है उसके मुताबिक उसको काफिर कह रहा है, उसको काफिर कह रहा है। असल फिर मुसलमान कौन है हम में से? देखें, मैं नहीं जानता कि किसकी बुनियाद पर हम काफिर उसको कह रहे हैं, वो हमें काफिर कह रहे हैं। अगर मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि अगर एक बंदे के नज़रिए की वजह से आप उसके पूरे फ़िरके को या उसके पूरे मसलक को काफिर कहते हैं तो ये बहुत गलत है और ये सरासर जुल्म है। देखिए, तारीख़ गवाह है कि जब मुसलमान होते रहे वो दुनिया पर हुक्मरानी करते रहे। जब इन्होंने इस तरह आपस में लड़ाई झगड़े करके इन्होंने अपने आप को इतना कमज़ोर कर लिया कि गैर मुस्लिम इन पर मुसल्लत आ गए। इस तरह अब हमें मज़ीद तफ़रक़ाबाज़ी और टूटने से ख़ुद को बचाना है। बस अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ना है और तफ़रीक़े में नहीं पड़ना। बिलीव मी, ये लड़ाई झगड़ों से, सुन्नी शिया देवबंदी फसादात से गैर मुस्लिमों को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। फ़र्क सिर्फ हमें पड़ेगा। हमारा इस्लाम, हमारा दीन, हमारी हुकूमत, हमारी सब कुछ नहीं, इसके जानो माल सब कुछ दाव पर लग जाएंगे। इसका सारा फ़ायदा गैर मुस्लिम ममालिक को है। जैसे अभी रिसेंटली ईरान, इराक़, मुसलमान पाकिस्तान में इनके देख सकते हैं कि आप लोग अक्सरियत में मुख्तलिफ है, फ़र्क है अक्सरियत में। शिया ज़्यादातर इराक़ और ईरान में पाए जाते हैं, अहले सुन्नत की ज़्यादा तादाद पाकिस्तान में है। देखिए, गैर अक़लियत जैसे कि देखें गैर मुस्लिम चाहते ही यही है कि हम लोग आपस में तफ़रीक़ाबाज़ी करके, लड़ाई झगड़े करके एक दूसरे से अलहदा हो जाएं ताकि उनके अहदाफ आसानी से हासिल हो सकें। जितनी आसानी होगी, ये बहुत जल्द फिर हम पे कब्ज़ा होगा। मुसलमानों, जाग जाओ और समझो यहूदियों की साजिश क्या है। वो हमें लड़ा के खुद दुनिया पर अपनी हुकूमत मुसल्लत करना चाहते हैं। हमें समझना होगा कि इससे पहले बहुत देर हो जाए। यार, खुदा का वास्ता है, शिया सुन्नी फसादात को बंद करके तमाम मुसलमान होने का सबूत दो। हुसैन आपके भी हैं, हमारे भी हैं और तमाम ही मुसलमानों के हैं। जो भी किसने कलमा पढ़ा है और अल्लाह पर यकीन रखता है, उन सब के लिए हुसैन एक जैसे हैं। आप क्यों फिर फसादात पढ़ रहे हो? क्यों फसादात में पढ़ रहे हो? फसादात में पढ़ के नुकसान हमारा ही है, नुकसान किसी और का नहीं होने वाला। नुकसान हमारा यानी कि हमारे इस्लाम का नुकसान होगा, नुकसान पूरे आलम इस्लाम को होगा। हम बिखर गए तो सारा फ़ायदा गैर मुस्लिमों को, यहूदियों को होगा। वो चाहते ही हैं यार कि हम लोग लड़ें। हम लोग अगर उनकी साजिश नहीं समझ पा रहे तो ये हमारी कम अक्ली और बेज़हनी है। जैसे भी नुकसान हमारा है, अगर हमने नहीं समझा तो फिर सब कुछ ही खतरे में। हमारा जान माल, हमारा दीन, ये सब यहूदियों पर मुसल्लत हो गए। फिर हम देखेंगे कि अब क्या करना है। लिहाजा खुदा का वास्ता है कि समझ जाओ और ये फ़िरका वारियत को बंद करो और आपस में मुसलमान भाई बनकर हो। जितने भी तमाम ममालिक हैं, सब खुदा का वास्ता है कि अपने फ़िरका वारियत को बंद करो और इस्लाम के लिए कोशिश करो। वरना यहूदी साजिश तो चाहती है खुदारा, उससे पहले मुत्तहिद होकर रहें, वरना बहुत बुरा हो जाएगा। हम अक़लियत बन के रह जाएंगे। मुसलमानों, जागो, वरना बहुत देर हो जाएगी। खुदा का लिए अब फ़िरका वारियत से निकल आओ, वरना यहूदी अपनी साजिशों में कामयाब हो रहे हैं। समझो बात को और खुदा के लिए दीन इस्लाम को बचाओ, वरना बहुत देर हो जाएगी। शुक्रिया।